कोई ओवरसीज ट्रैवल करने की सोच रहा है। यस, कोई अपने काम के लिए कहीं बाहर विदेश में जाने के लिए कुछ प्लानिंग चल रही है उनकी। वेरी गुड। और उनके पास एक से ज़्यादा प्लान है इनफैक्ट, जिसके ऊपर एक बार वो काम भी कर चुके हैं और अब दोबारा से उसको एक्सपेंड करने की सोच रहे हैं। तो यस, डेफिनेटली ये एक ऐसी रीडिंग है कि जहाँ पर हम बात करेंगे आपके जॉब, बिजनेस या करियर के बारे में, और जहाँ आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने काफ़ी एफ़र्ट्स किए हैं, काफ़ी लगातार फोकस होके काम कर रहे हैं अपने, और अब थोड़ा सा वो अपने आप को रुके हुए हैं, सोच विचार रहे हैं कि मैं आगे इसमें जब अपना कुछ और इनपुट डालूँगा या कुछ इन्वेस्टमेंट करूँगा, या आप किसी अच्छी जॉब में हैं तो उसमें अगर आप अपने ज़्यादा एफ़र्ट्स डालते हैं तो क्या वो सही रहेगा या नहीं। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कुछ लोगों की यहाँ पर। तो डेफिनेटली अगर आप जॉब से हटकर अपने किसी साइड बाय बिजनेस में भी सोच रहे हैं, तो क्योंकि किंग तो जॉब नहीं करता है ना, तो वो अपने पास एम्प्लॉयज़ रखता है अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, या अगर जॉब में भी है तो किसी हाई प्रोफाइल पर हो सकता है। तो यस, अगर आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हैं, करंट पोजीशन में, करंट बिजनेस में आप एक्सपेंड करने की सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है और बहुत जल्द आपको इसमें ग्रोथ दिखाई देगी। आप अपनी जो आपकी जो इंटरेस्ट है ना कुछ बड़ा कर दिखाने का, तो वो यहाँ आपको आप अचीव करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो सोचिए मत, जो आप एक्शन लेना चाहते हैं, कहीं आप ओवरसीज़ में अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं, तो गो अहेड। यूनिवर्स की तरफ से तो ग्रीन सिग्नल है, और लवर्स की एनर्जी यहाँ पर इंडिकेट कर रही है, स्पेशली आपके जॉब, बिजनेस या करियर में। वो ये बता रही है कि आप अपने काम से ना प्यार तो बहुत करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो प्यार करना शुरू कर दीजिए, जैसे आप किसी अपने पार्टनर के साथ करते हैं। तो जब उस एनर्जी से आप अपने काम के साथ जुड़ेंगे, एक लव की एनर्जी के साथ, तो आपकी वो गर्लफ्रेंड बन जाएगी या बॉयफ्रेंड बन जाएगा आपका काम। तो देखिएगा कितना मज़ा आएगा। तो काम के नशे में आप डूब रहे हैं, डूब जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या कहती है यहाँ एनर्जी आपके लिए, और क्या मैसेज हैं आपके लिए? लेट्स स्टार्ट। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, यस, पूरा फोकस। देखिए, वॉन्ड्स की एनर्जी हमेशा ज़्यादातर आपके जॉब, बिजनेस, करियर, पेंटिकल्स अगेन आपके जॉब, बिजनेस, करियर के लिए। तो वॉन्ड्स की किंग्स ऑफ वॉन्ड भी आपको ये कह रहे हैं कि आपको पूरा फोकस रहना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, क्योंकि कई बार हम जब डिस्ट्रैक्ट होते हैं, अब डिस्ट्रैक्शन भी क्या रीज़न हो सकता है कि पास्ट में आपने लॉसेस किए हों, वो थॉट आपके मन में चल रहा हो कि कैसे होगा, कहीं वो नुकसान दोबारा से ना हो जाए अगर मैं अपना काम एक्सपेंड करूं, या अपनी जॉब स्विच करूं, या मैं साइड बाय साइड कोई बिज़नेस करूं। तो डेफिनेटली आपको उस सोच में नहीं रहना है, ठीक है। तो वो आप पास से जो आपकी गलतियां हुई होंगी ना, कुछ भी आपके करियर में या जॉब, बिज़नेस में, तो आप उससे लेसन्स लेके आगे बढ़ सकते हैं। फॉर श्योर वो रिपीट नहीं दिखाई दे रहा। यस, कुछ लोग मुझे यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि ऐसी एनर्जी में स्टक लग रहे हैं कि उनका ना एक जैसे कि प्रोग्राम हो गया है कि अब वो इन लॉसेस से बाहर नहीं निकल पाएंगे। मतलब उनकी ये हालत है कि उनको पैसे पैसे के लिए भी दूसरे का मुंह देखना पड़ रहा है ना। कुछ लोग मुझे यहाँ स्टक दिखाई दे रहे हैं। तो फ़िलहाल आपको इस एनर्जी से इमीडिएटली बाहर निकलना है, ठीक है।
कुछ भी परमानेंट नहीं होता लाइफ में। प्रॉफिट एंड लॉस लाइफ का एक पार्ट है, उससे लेसन लीजिए और जो कमियां रह गई हैं ना उस पर वर्क कीजिए और आगे बढ़िए। इनफैक्ट अगर आप दूसरों से मदद लेना चाहते हैं और पास्ट में शायद आपने ट्राई भी किया होगा, किसी से आपने फाइनेंशियल हेल्प लेने की कोशिश की होगी तो शायद आपको वो हेल्प नहीं मिली होगी, लेकिन अब आप जो आपके पास प्लान है, जो भी आपके पास, अगर आप कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपका वो प्लान जब आप किसी को शेयर करेंगे ना तो आपको मदद मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ चुकी है। तो जो माइंड में चल रहा है उसको आप डिलीट डिस्कार्ड कीजिए, पास्ट के इवेंट्स को मत दोहराइए, न्यू बिगनिंग कीजिए और जो भी प्लान स्ट्रैटेजी आप बना के बैठे हैं अपने बिजनेस जॉब करियर के लिए आगे बढ़िए। यूनिवर्स के लिए पूरी आपकी तरफ से ग्रीन सिग्नल है न्यू बिगनिंग का। आपको डेफिनेटली बिल्कुल बॉटम ऑफ द कार्ड की एनर्जी यहाँ क्लियरली इंडिकेट कर रही है। और कुछ लोग मुझे यहाँ पर थोड़े से इमोशनल भी नज़र आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब इंसान ऐसे दौर में होता है कि उसकी लाइफ में लॉस ही लॉस रहता है, चाहे वो रिश्तों का हो, चाहे वो आपके काम को लेकर हो। और ये मैं हमेशा से मानती हूँ कि जब आपकी एनर्जी नेगेटिव होती है ना, जब आप पैसे को लेकर स्ट्रगल कर रहे होते हैं लाइफ में, तो आपके रिलेशन भी इफ़ेक्ट होते हैं। ऑल्दो आप जो पर्सन है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी वाले, वो डेफिनेटली बहुत ही प्योर हार्ट है हर चीज़ में, हर मतलब रिश्ते में तो वो इतना ज़्यादा दूसरों के लिए करते हैं ना कि कोई और कर ही नहीं सकता। बट आपको बैलेंस बनाए रखना है, ओके क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं आपके करियर की, आपके जॉब या बिज़नेस को लेकर। तो आपको इमोशनली कनेक्ट होना है अपने काम से, तो थोड़े से आप अपने आप में सेल्फिश हो जाइए। बाकी जब आपका ग्रोथ होगा ना फाइनेंशियली, जब आप अपने आप को दोबारा से एक लेवल पर लेकर आएंगे ना, तो कोई भी आपसे दूर नहीं जाने वाला, ठीक है, क्योंकि आप हो ही इतने प्यारे, आप हो ही इतने शानदार पर्सन कि आपके पास जो आइडियाज़ हैं, जो किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्लियरली बता रहा है, तो वो आइडियाज़ हर किसी के पास नहीं होते। हर कोई अपनी लाइफ में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए सोचता भी नहीं, डरता है इनफैक्ट अगर एक बार फेल हो जाता है। तो बस आपको उस सोच से बाहर निकलना है और अपनी न्यू बिगनिंग करनी है। और क्या है, यस एम्परर। तो एम्परर की एनर्जी को फ़िलहाल अपनी लाइफ में उतारिए। ये आपका गाइडेंस का कार्ड मुझे ऐसा कॉल हो रहा है कि एम्प्रेस एक ऐसा इंसान जो एक मैच्योर है लाइक मी। हालांकि मैं अपने बारे में नहीं बोलूँगी अभी यहाँ पर। सो आपको एक मैच्योरिटी के साथ, चाहे आपकी एज कम भी हो तो भी आपको मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करना है। और एम्परर बहुत ही एक कहते हैं ना कि बैलेंस एनर्जी होती है। तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आपने धारण की हुई है, वहाँ से आपको एम्परर की एनर्जी में लाना है और बैलेंस बनाना है, डिसिप्लिन को लाइफ में लेकर आना है। और बस ज़्यादा किसी को अपने कंट्रोल नहीं करना है, क्योंकि एम्परर का जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स यही होते हैं कि उसमें कि वो हर किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है ना। जैसे आप क्वीन ऑफ कप्स है कि हर किसी की कंट्रोल में आ जाती है, और यहाँ है कि नेगेटिव अगर आप चले गए तो कंट्रोल नहीं कीजिए, बैलेंस बनाना है आपने, ठीक है। चाहे वो रिश्ते हों, चाहे बिजनेस में हो, चाहे जॉब या करियर में हो, तो आपको ना एकदम से नेगेटिव नहीं हो जाना कि एकदम से आपने अपने दिल को बंद कर लिया है ना, किसी से हंसी मजाक नहीं करना, ये नहीं। बैलेंस कीजिए, काम पर भी फोकस रखिए और ग्रोथ करिए लाइफ में। मैं तो आपके लिए यही विश करूँगी। सो ये थी आज की हमारी जर्नल रीडिंग, जो थी स्पेशली आपके जॉब बिजनेस करियर के लिए। सो आई होप आपको ये रीडिंग से आप कनेक्ट कर पाए होंगे। अगर हाँ तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
With this, thank you so much. Have a nice day ahead. Bye bye.